2 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितना खुश थी। वो मेरे और सलीम की मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का स्थान मिला था। सलीम को उनकी बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस बिन वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बहन की जिम्मेदारी अब भी उनके सर पर थी। उनकी बहन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। और उनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति बेटी के नाम से ही डर गया था। मेरी एक के बाद एक दूसरी बेटी ही पैदा हुई तो मेरे पति के साथ साथ अब मेरी भी ही हिम्मत टूट गई थी। मेरे पति सलीम, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी और जिसकी वजह से सलीम मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी अब सलीम को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि अब तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे सकती, दूसरी शादी कर ले। वो अपनी माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करना चाहते थे। उनकी माँ उनके लिए रिश्ता भी देख रही थी। तभी मेरी तीसरी बार उम्मीद जगी थी। मैं फिर से सलीम के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो मैंने सलीम से कहा कि आप इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाइए। मुझे विश्वास है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो काफ़ी खुश रहने लगा था, मेरा ख्याल भी रखता था। समय का पहिया चलता रहा और इंतज़ार के दिन ख़त्म हो गए। मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि इस बार मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने सलीम से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले गए। सलीम और मेरी सास बेसब्री से बाहर ही इंतज़ार करने लगे, पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने पहले भी 2 बेटियां पैदा की हुई थी। मुझे अंदाज़ा था बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बार की जो तकलीफ़ थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। मैं किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। और फिर दर्द की तेज़ी बर्दाश्त न हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने समय के बाद मुझे होश आया था तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी ही देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई। मैंने बच्चे और बाकी घर वालों को पूछा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मेरे बेटे की खुशखबरी देगी, मगर उसके जवाब ने मेरी ज़मीन आसमान हिला दिए थे। जब उसने कहा कि तुमने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया है। एकदम से मेरे सारे सपने मेरे सामने टूटते नजर आए थे, जो मैंने सलीम को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वो तो कल से ही नहीं आए। फिर मैंने पूछा मेरी सास कहाँ है। नर्स ने बताया कि वो 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने किया और कहा कि इसे दूध पिला दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नज़र उठाकर उस बच्ची को देख लूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मैंने जलते हुए दिल से गुस्से वाली नज़र से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने बिल्कुल सही कहा था, वो तो बिल्कुल चांद जैसी थी, पर शकल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। जहाँ मेरी बाकी की बेटियां भी मौजूद थी, उन पर मुझे प्यार आया, क्योंकि 2 दिन से मैंने उन्हें देखा नहीं था। लेकिन उस नन्ही सी जान पर मुझे कोई भी प्यार नहीं आया। उससे मुझे कोई भी लगाव नहीं था, जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। समय गुजरता रहा। सलीम ने मुझसे दूर दूर रहने लगे थे, मेरे पास बहुत कम आते थे। वो मुझसे बहुत नाराज़ थे, लेकिन मैं क्या करती। बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना मेरे हाथ में तो नहीं था। सलीम ना तो मुझसे ठीक से बात करते, ना ही मुझे कोई खर्चा देते थे। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मुझसे और सहन नहीं होता था। मैं अपने इतने प्यारे महबूब पति की, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं उसकी ये बेरुखियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं तो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, और ये मनुष्य बेटी तो वैसे भी मेरी आंखों का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे उसे अपना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। जब भूख की वजह से वो रोती तो एक बार फिर उसे दूध पिला देती। उसका पेट भरता या नहीं, मुझे इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी। मैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती। मैं ज़्यादातर उसको सुलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती,
कि रोज तब भी बाहर आवाज़ ना आए और सारे काम पूरे करने के बाद ही मैं फिर से दरवाज़ा खोलती थी। मैं आराम से पूरा दिन घर के काम निपटाती रहती, चाहे वो रोए या भूख से तड़पे या अपना बिस्तर गीला कर ले, मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। पूरा काम करने के बाद ही मैं दरवाज़ा खोलती थी। सास मेरी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या व्यवहार करती हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज़ थी इस बात से, इसीलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। एक रात अचानक मेरी आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से फीडर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उठ बैठी कि ये किसने दिया होगा। बहुत सोचा शायद मेरी पगली ननद देकर गई होंगी या मेरी बड़ी बेटी ने दिया होगा, लेकिन फिर से ऐसा रोज ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो ना मेरी नींद खराब होती, ना ही अब इस पर कोई ध्यान देती कि उसने दूध पिया या नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन मोटी और गोल मटोल होने लगी थी। मोटे होने की वजह से वो बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे निगाहें हटाना मुश्किल था। मेरी बाकी दोनों बेटियां भी खूबसूरत थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने इसका नाम रोशनी रख दिया था, लेकिन उसकी इतनी सुंदरता और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे उसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे उससे नफ़रत महसूस होती थी। वो मुझे मनहूस लगती थी। अगर वो इस दुनिया में ना आती तो उसकी जगह मेरा बेटा आ जाता तो मेरे घर में आज कितनी खुशियाँ होती। मेरे पति मुझसे कितना प्यार करता और वो मुझसे कितना खुश रहता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से सलीम और मेरे बीच दूरियाँ आ गई थी। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पागल बुआ या बहन बात करने चले आते थे, पर मैं कभी उसे कमरे से बाहर नहीं लाती थी। ना ही कभी रोशनी के बाप या दादी ने कहा था कि बच्ची को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उस दिन सलीम के कुछ मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना नहीं हुआ था। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। हालांकि मैंने सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच भी दूध पिलाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 1 बजे मेरी आंख खुद ही खुल गई थी, तो मुझे ख्याल आया वो खेलते खेलते ना जाने कब अकेले ही झूले पर लेटे लेटे सो गई थी। उसके झूले के पास एक खिड़की भी थी जो इस समय खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब दृश्य दिखा। वो बहुत ही प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर उसके पास ही पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर ख़त्म कर दिया था। मैंने छूकर देखा तो कंबल काफ़ी महंगा लग रहा था, पर ये किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा ये समझ नहीं आ रहा था। क्या सलीम को तरस आ गया इस पर? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद किए और सो गई। सुबह सलीम पर मेरी खास नज़र थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर उसका ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सलीम तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मैं तो फिर भी कभी कभार झाँक कर उसको देख लेती थी। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए अब मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला था। दोपहर में मैं उसे फीडर देने गई तो क्या देखती हूँ कि उसने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ था। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और माथे पर नज़र का टीका लगाए हुए वो झूले में झूल रही थी। पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आखिर ये सब क्या था? मैं सारा दिन नज़र रखती, कोई भी कमरे की तरफ आता हुआ नज़र नहीं आता था, तो आखिर ये सब कौन कर रहा था? मैंने इस बात को छुपा लिया और जल्दी से बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि जब वो स्कूल से आती तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी आकर खाना मांगती। आज वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नज़र खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वो छीन कर देखा, तो फिर मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खिलौना हाथों में लेकर देखने लगी
और उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़कर देखने लगी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी, आखिर वो ये सब क्या कर रही थी। वो फौरन मेरी तरफ भागी भागी आई और कहने लगी, ये तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं जानते हुए भी अनजान बन गई। मैंने कह दिया, मम्मी जी मुझे नहीं पता कि ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बुरी नज़रें धोखा नहीं दे रही हैं तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वो ऐसे दिख रहा था जैसे सोने का ही हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तभी इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर बाहर आई और खिलौना मुझे से लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोच विचार करती रह गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में बिजी थी, जैसे उसे कोई खूब हंसा कर खिला रहा हो। फीडर देखा तो जैसे ही मैं रख कर गई थी वैसे ही भरा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने कल से दूध नहीं पिया था, फिर भी चुप है, इतना हंस कर खेल रही है। मुझे एकदम से रोशनी का हंसता हुआ चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। मेरी खुशियों को आग लगाकर, मेरे सपनों को तोड़कर कितना खिलखिला कर हंस रही थी। मैंने उस मासूम के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मेरे थप्पड़ मारने पर टकटकी लगाए वो मुझे देखती रही। फिर अचानक ही सिसक कर रोने लगी। मुझे उसके रोने से कोई परवाह नहीं थी। उसे रोता हुआ छोड़कर मैं बाहर आ गई। इतने में मेरी सास भी आ गई थी और मुझे बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहाँ से ये खिलौना दिखाकर आई हूँ। ये तो प्योर सोने का है। हमारे तो बारे न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे दिल और दिमाग और शरीर सब सुन हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही, कोई जवाब ना दे सकी। बस इतना कह पाई कि मम्मी जी आप सलीम को कुछ मत बताना, वो कहेंगे कि बच्चे चोरी करती हैं, वरना सोना कहाँ से आएगा। क्योंकि ये खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था, ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी सास के दिमाग में भी यही बात आई। उन्होंने शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेंगे और आधा सोना मुझे दे देंगी। मैं जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए। खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफ़ी ज़्यादा महंगा बिका था। मेरे हिस्से में 3 लाख रुपए आए थे। मैंने इतने पैसे ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी बहुत थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छिपा कर रख लिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई और खुद पे बहुत सारे पैसे खर्च किए। अपने लिए कुछ सामान खरीदा, राशन का सामान खरीदा, फल फ्रूट सब्जियां, दूध दही। मैं अब घर में खूब अच्छा खाना बनाती थी और सलीम को खुश करने के लिए खुद को खूब सजाती संवारती। सलीम भी अब थोड़ा थोड़ा मुझ पे खुश रहने लगे थे और ये सब कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी। मेरे 2 महीने बहुत ही मज़े में गुजरे। अब मेरी छोटी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा उस पर अभी भी कोई ध्यान नहीं होता था। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे तो सिर्फ 1 लाख ही बचे थे। मुझे चिंता हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर मैंने पति को वो 1 लाख रुपए ये कहकर दिए कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो, मैंने आपका कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज पर लिए हैं। वो बहुत खुश हुए और मेहनत करने लगे और फिर खुदा की कृपा ऐसी हुई कि उन पैसों से किया गया बिजनेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे। पर मेरे पति को अभी बेटे की इच्छा थी। कभी कभी वो मुझे प्यार से मनाता था कि दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, पर मैं नहीं मानती थी। दिल में डर भी होता था कि मर्द जात है, कभी शादी करके घर आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूँगी। फिर इस बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा पैदा होता। उसी गुस्से में मैंने एक बार फिर से मारने के लिए उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार बहुत ही अजीब हादसा हुआ। उसे मारने से पहले मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर अपना हाथ बांध लिया और दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जल्दी से हाथ पर आयोडेक्स लगाया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा तो मेरा हाथ पूरा नीला हो चुका था। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि हाथ भारी चीज़ के नीचे दब जाने की वजह से नीला पड़ गया है, पर हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मैंने उस छोटी सी जान को मारने के लिए हाथ उठाया था। तभी से मेरे हाथ में दर्द हुआ है और वो नीला पड़ना शुरू हो गया है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी
जो आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। पति के हजारों रुपए लग गए थे जो बड़ी मेहनत से जमा हुए थे। तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। अब मुझे अपनी बेटी से डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती। उसके कपड़े खुद ब खुद बदल जाते। वो नए नए कपड़े पहनती, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होते कभी नहीं देखा था। जब मैं बाहर होती और जब वापस आती तो उसकी हर चीज़ साफ सुथरी मिलती। माथे पर नज़र का टीका लगा होता, नए नए कपड़े पहने होती, उसके नीचे का बिस्तर चेंज होता, नया कंबल ओढ़े हुए होती। मैं तो कभी उसके नीचे का बिस्तर भी चेंज नहीं करती थी। कभी कभी तो वो गीले बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। लेकिन अब उसका बिस्तर भी चेंज होता था, एकदम साफ सुथरा मिलता था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सब समझते थे कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को खुद से देखकर कहती कि ये तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। समय का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियाँ बड़ी हुई और छोटी बेटी अब 9 साल की उम्र तक पहुँच गई थी। वो मेरी बेटियों में सबसे प्यारी, सबसे सुंदर थी। इस उम्र में ही उसने घर के सारे काम भी कर लिए थे, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। अब भी बेटे की कमी से महसूस करती थी। बच्चियां बड़ी हो गई थी। काश कि उनके साथ हर जगह उनका भाई होता। और उस समय मुझे रोशनी से और भी ज़्यादा नफरत महसूस हुई। जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ रोशनी ही थी। अगर उसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो पति दूसरी शादी ना करता। मैंने सलीम से मोहब्बत की, शादी की थी। मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली गई थी। मेरी सौतन की 2 बेटी हो गए थे। उसके साथ पति भी उसी का होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी, और उसकी वजह मेरी बेटी ही थी। देखते देखते वो 17 साल की हो गई थी। पूरा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। सारे काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। पलक झपकते ही वो सारा काम कर देती। पता नहीं उसके हाथों में कैसा जादू था। थोड़ी सी सब्जी बनाती लेकिन पूरे घर का पेट भर जाता था, और ऐसे ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता था। परिंदों और जानवरों का ख्याल रखती थी। छत पर खाना पानी डालने जाती थी। कई कई घंटों तक वहीं रहती और जानवरों और चिड़ियाओं से बातें करती रहती। सारा दिन हंसती रहती। बहनों को बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी दोनों बेटियां अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी, पर मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास ही रख लिया था। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरी और अपनी दादी की भी। अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, बहुत खुश रखती। मेरी उससे नफरत की इंतहा उस दिन ना रही जब एक रात में अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वो एक लड़के से बातें करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। वो मर्द बहुत ही लंबा चौड़ा था और बहुत ही स्मार्ट था। इतना सुंदर था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहजादा हो। उस लड़के ने रोशनी के हाथ पकड़ रखे थे और वह रोशनी से कुछ कह रहा था, और फिर देखते ही देखते उसने रोशनी को गले लगा लिया। रोशनी भी उसकी बाहों में सिमट गई थी। ये सब देखकर मैं गुस्से के मारे थर थर काँप रही थी। अब उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसे भाव से देखा कि मुझे उसके देखने से ही डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से उल्टे पाँव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात में बुखार में तपती रही थी। ये सिर्फ उस पर नज़र पड़ने का असर था। अगले दिन तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने बेटी से पूछा वो लड़का कौन था। पहले तो वो बताने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत जोर देने पर उसने बताया, और जो कुछ भी बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रोशनी ने मुझे बताया कि वो एक जिन है। वो कहता है कि मेरी माँ ने ही तुम्हें पाला है, और उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी महबूबा को किसी फ़कीर ने अपने जादू से जलाकर मार दिया था। इस जिन को बहुत गुस्सा आया और उस फ़कीर को मारने वाला था। जब फ़कीर को लगा कि अब ये जिन मुझे मार डालेगा तो उस फ़कीर ने कहा कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। तब उस जिन ने उस फ़कीर को छोड़ दिया था, और उस फ़कीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकले तब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वो सांस अपने अंदर भर लेना, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले ही उस बच्चे के मुंह में ये सांस थूक देना, तो तुम्हारे महबूबा की जान और शक्ल उस बच्चे में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर उस जिन ने ऐसे ही किया। उसने अपनी महबूबा की निकली हुई आखिरी सांस अपने मुंह में भर ली, और उस समय मैं पैदा हुई थी तो उसने वो सांस मेरे मुंह में फूंक दी। मैं लड़का पैदा हुआ था, मगर उस जिन के अमल से मैं लड़की बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सब सुनते ही मेरे
जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सारे दुखों का बदला उससे ले लूँगी, उसकी मोहब्बत को उससे छीन लूँगी, उसको मैं खुश नहीं रहने दूँगी। जिस तरह उसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली थी, मैंने अपने पति से कह दिया था कि अब मैं इसकी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती, मैं अब इसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ। वो कहने लगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, इससे पहले 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करेंगे, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इसके किरदार पर शक है, मैं इसे और नहीं संभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नजर आ रही थी। वो बहुत उदास नज़रों से मेरी इस तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मेरे हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें तो मैंने सबसे पहले बताया क्योंकि तुम मेरी माँ हो और मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तू मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही है? मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे बिना तड़पता रह जाएगा। उसने मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। फिर मैं मुस्कुराई और उसे साफ साफ कह दिया कि तेरे इस आशिक की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे अपनी नज़रों के सामने से जाने के लिए कहा तो वो गुस्से से कहने लगी कि माँ ये सब ऐशो आराम, पापा का चलता हुआ कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई सब उसी की बदौलत है। आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। अपने पहले वाले हालात याद करो, आप बहुत पछताओगे क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी नहीं रहने देगा और वो गया तो सारे सुख भी आपसे छीन जाएंगे, हमारे सुख चले जाएंगे। फिर आप पहले जैसी गरीबी की ज़िंदगी जियोगे, मैं उसके साथ ज़िंदगी भर आपकी सेवा में गुजार दूंगी। मैंने कहा कभी नहीं, वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने रोशनी की बात नहीं मानी और जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी। और फिर उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्ते वाले आने वाले हैं, मैंने जल्दी से सारा काम कर लिया और उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहने लगी। वो रोती रही पर मैंने रोशनी की एक ना मानी। आखिर मजबूर होकर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी, लेकिन अजीब बात थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई कि वो मेरी बेटी को ले गया है, वो चली गई है और मेरे हाथ अब कुछ भी नहीं रहा। सब घर वालों को बस इतना कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से ज़मीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरी किसी को भी कोई परवाह नहीं है, बस वही थी जो मेरी सेवा करती थी। सब कुछ होने के बाद मुझे रोशनी का एहसास हुआ। एक रोशनी ही थी जो मेरी सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज जब वो नहीं है तो मुझे उसका एहसास हो रहा है। मैंने उस मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मेरी बेटियों ने अपनी अपनी पसंद से शादी कर ली है। मेरे खुदा ने मुझे मेरे पापाओं की बहुत बड़ी सज़ा दी है। मुझे कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं था। दोस्तों, आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो जहाँ भी है वापस आ जाए।